नमस्कार, जय हिंद। मैं रोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं इंडिया के सबसे बड़े एजुकेशन चैनल वाईफाई स्टडी विद पार्ट ऑफ अकेडमी। तो कौन कौन जुड़ चुके हैं हमारे साथ? नीरज शर्मा भैया आ गए हैं, सामने हैं। और कौन जुड़ चुके हैं? अरुण, आर्टिकल 315, दिलीप। और कौन कौन जुड़ चुके हो बच्चे? और कौन कौन जुड़ चुके हो? सोना शर्मा। अरे शर्मा कितने कितने हैं यार, बताओ। जय माता दी भैया, जय माता दी। चलो तो आज चलते हैं और देखते हैं। दिमाग लगाओ और 20 सेकंड में उत्तर दो। 20 सेकंड में मुझे जवाब चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक शनिवार को सुबह 8:30 बजे पहले होता था, अब 9 बजे आज हुआ है। तो ये 9 बजे की जो शेड्यूल है, 1 घंटे में 50 क्वेश्चन देखते हो, वो भी बिना ऑप्शन के, वो भी बिना ऑप्शन के। चलिए जरा सा लिंक को कॉपी करके जरा शेयर कर दो ताकि और सारे बच्चों को पता चल सके कि बिल्कुल 20 सेकंड का खेल है। 20 सेकंड का खेल है और डीआरडीओ की बैचेज चल रही है हमारी। और आज शाम को जुड़ना जरूर, क्योंकि आज शाम को 6 बजे भी क्लासें आपकी हैं, जो लगातार 100 क्वेश्चंस देखते हो रैपिड फायर के रूप में, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, ठीक है। और एसएससी की अगर तैयारी करना चाहते हो तो सर जुड़िए हमारे एसएससी वॉरियर्स टीम के साथ। यूज कोड करिए एसएससी एग्जाम। 4 मई से बैच की लॉन्चिंग है, बैच शुरू हो जाएगा 4 मई से। लाइव टेस्ट, जैसा कि मैं लाइव टेस्ट अभी लेता हूं शनिवार को सुबह 8:30 9 बजे और शाम को फिर से 6 बजे, वैसे ही अगर आप लाइव टेस्ट देना चाहते हैं तो बिल्कुल एक चैनल बनाया गया है वाईफाई स्टडी लाइव टेस्ट, और फिर डिफेंस एग्जाम के लिए। दोनों चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज बात करते हैं वन लाइनर जीके की। जरा सा कमेंट बॉक्स में बताइए कि वन लाइनर जीके के लिए तैयार है बच्चों? चलिए, नमस्कार नमस्कार। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये रहा। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 1, नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक एंड ओशन रिसर्च किस शहर में स्थित है? तो अगर जैसा कि क्वेश्चन में दिखा किस तरह नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक एंड ओशन रिसर्च कहां हो सकता है? कहीं ना कहीं कोई कोस्टल स्टेट में होगा, यानी वास्को डिगामा। कहां पे है ये? वास्को डिगामा। मॉरिशस कहां चले गए? गुरुग्राम, मॉरिशस, कोच्चि, यूएसए, गोवा। शुभम का दिखा, बहुत बढ़िया। और किसी का जवाब? शुभम का केवल दिखा है गोवा, पीयूष का गोवा दिखा है। गुंजन, गुंजन, यानी केवल पीयूष, पीयूष, गुंजन और शुभम, 3 लोगों ने जवाब दिया गोवा। बहुत बढ़िया। देखो ऐसे ही तो अब कहते हो सर नाम नहीं लेते हो, क्यों नाम ले, जवाब तो दे दो। 3 लोगों ने केवल गोवा कहा है। तो नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक एंड ओशन रिसर्च की बात करेंगे तो किस शहर में स्थित है ये? वास्को डिगामा, गोवा में स्थित है। कहां पे? वास्को डिगामा, गोवा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। एसएससी का क्वेश्चन है ये। एसएससी में पूछा गया प्रश्न है, एसएससी से उठाया गया प्रश्न ये। अमनदीप, जवाब आने के बाद आपने दिया है। जिसने जवाब दिया उसका नाम मैंने पहले ले लिया। माजुली रिसोर्स एंड चैलेंजेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये इस बार एसएससी के प्रश्न है, जरा बताइए जवाब क्या होगा। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन का जवाब तो दे दो। चलो ठीक है, दूसरे क्वेश्चन का जवाब दे दो। देवधर गांधी। भैया संजीव कुमार ने लिखा है इसे। किसने लिखा? तो संजीव कुमार ने लिखा, याद रखना। माजुली रिसोर्स एंड चैलेंजेस की बात करेंगे तो संजीव कुमार बोरकोकोटी लिखा है।
बोरका कोठी। माजुली से याद आया कुछ? जरा बताइए कमेंट बॉक्स में, माजुली से कुछ याद आया? भारत में पहला आइलैंड डिस्ट्रिक्ट, भारत में पहला आइलैंड डिस्ट्रिक्ट माजुली, जो कहां? असम में है। सबसे बड़ा रिवर आइलैंड विश्व का माजुली रिवर आइलैंड, माजुली नदी द्वीप, जो कहां? ब्रह्मपुत्रा बनाता है, जो असम में है, जो असम में है, जो असम में है। क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, टिक टिक महाराज चल चुके हैं, जरा जवाब। सर आपकी प्रोफाइल अनअकैडमी में क्यों नहीं मिलती? चलो आज शाम को जुड़ना 7:30 बजे, मैं प्रोसेस बता दूंगा कि हमारी प्रोफाइल कैसे ढूंढा जाएगा अनअकैडमी पे। जल्दी बताओ जरा क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, विच इंडियन सिटी इज आल्सो नोन एज द सिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स? किस भारतीय शहर को प्रधानमंत्रियों के शहर के रूप में जाना जाता है? क्या हो सकता है? यूपी होगा। अगर यूपी होगा तो कौन सा शहर होगा? इलाहाबाद होगा, वाराणसी होगा, अलीगढ़ होगा, मुरादाबाद होगा, लखनऊ होगा, क्या हो सकता है? जल्दी, क्वेश्चन नंबर 3। इलाहाबाद, इलाहाबाद। गरीब लड़का नाम कैसे रखे हो यार, नाम तो सुधार लो बच्चे। इलाहाबाद, इलाहाबाद। और कोई? जौनपुर, बिल्कुल इलाहाबाद। अरे सर, प्रधानमंत्री के शहर में क्यों कहेंगे इसे? पता है रीजन बिहाइंड? सबसे पहले तो ले लो जेएल नेहरू, फिर इंदिरा। दैट मीन्स इसीलिए हम इलाहाबाद को प्रधानमंत्रियों के शहर के रूप में जानते हैं। प्रयागराज कह दें आज, प्रयागराज कह दें आज। बात समझ रहे हो? ना मुरादाबाद, ना अलीगढ़, ना लखनऊ। लखनऊ को नवाबों का शहर कहते हैं, लखनऊ को नवाबों का शहर कहते हैं। गुजरात कैसे कह दोगे सर? गुजरात से कितने प्रधानमंत्री हुए हैं? गुजरात से कितने प्रधानमंत्री हुए सो बता दो। अच्छा, बोहनी हो गया। अरे यार कैसी बातें करते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 4। द नारायण सरोवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज? नारायण सरोवर वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? जल्दी। नारायण सरोवर वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? यार एक बार जरा सा कमेंट बॉक्स, एक बार ना लिंक को कॉपी करके शेयर कर दो यार। अलीगढ़ के ताले, बिल्कुल। अच्छा, अलीगढ़ में सुना है ताले नाले कैसे कुछ स्टेटमेंट बोलते हैं यार कुछ बच्चे। गुजरात, किसका जवाब दिखा मुझे? दिनेश का जवाब दिखा। और दिख गया किसका? विशाल का जवाब दिखा, वीरेंद्र का जवाब दिखा, गुलशन, स्वीटी, ईशानी का भी जवाब दिख गया, प्रियंका। आज गरीब लड़का का जवाब गलत हो गया भाई। तो नारायण सरोवर वन्यजीव अभ्यारण्य किस शहर में है? गुजरात में है। अच्छा, जंगली गधा अभ्यारण्य कहां है जरा बताइएगा। जंगली गधा अभ्यारण्य कहां है? जंगली गधा अभ्यारण्य कहां है? जल्दी, जंगली गधा अभ्यारण्य कहां है? फिरोजाबाद की चूड़ी, बहुत सही। करेंसी ऑफ ऑस्ट्रिया। कल अगर आपने देखा होगा दोपहर का सेशन 1 बजे, उसमें से CCC का फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने। कंट्री कैपिटल करेंसी, व्हाट इज द करेंसी ऑफ ऑस्ट्रिया? ऑस्ट्रिया की राजधानी वही होगा, गुजराती होगा, बिल्कुल। ऑस्ट्रिया की मुद्रा की बात करेंगे सर, यूरो। और कैपिटल कहां? वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। IAEA, इंडियन इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन, IAEA का मुख्यालय कहां है जरा बताइए। IAEA का मुख्यालय
IAEA का मुख्यालय कहां है? वियना ही है। कहां है? IAEA का मुख्यालय वियना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो नेम द स्टेट विच हैज लॉन्च्ड फी रिम्बर्समेंट स्कीम। क्वेश्चन नंबर 6। कैनबरा का है बोलते हो? दिल्ली बोल दो। ऑस्ट्रिया की राजधानी कैनबरा ना बोलो, दिल्ली बोल दो, दिल्ली सही रहेगा। आंध्र प्रदेश सरकार ने छात्रों के लिए जगनान विद्या दिवेना नाम से शुल्क प्रतिपूर्ति योजना शुरू की है। दैट मीन सर फी रिम्बर्समेंट स्कीम। ये क्या है कि जो आपके फी लगेंगे सरकार उसे बाद में रिम्बर्स करेगी, यानी क्षतिपूर्ति देगी। ठीक है, शुल्क प्रतिपूर्ति देगी। तो क्या होगा? आंध्र प्रदेश। बहुत सही। कहां? आंध्र प्रदेश सरकार ने इसकी शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी। बीस सेकेंड में दिमाग लगाना है और जवाब देना है मुझे। चिंता मत करो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, मजा आ जाएगा अभी आज। आप सोच रहे हो ना सभी कैसे कैसे क्वेश्चन डाले, अभी देखते जाओ आगे। राजीव कुमार सर, पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार इसे 3 साल के लिए सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड PSB यानी पब्लिक इंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अध्यक्ष नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अच्छा ये तो आसान सवाल है, इसका जवाब तो कोई भी बच्चा दे दे, जरा बताओ। नागपुर जो ऑरेंज सिटी है, नागपुर जो RSS का मुख्यालय है, किस कैबिनेट मंत्री का निर्वाचन क्षेत्र है? नितिन जयराम गडकरी। अब आपको बताना ये किस मंत्रालय से जुड़े हैं, ये किस मंत्रालय से जुड़े हैं, ये किस मंत्रालय से जुड़े हैं? उद्धव ठाकरे। अरे यार भैया, कौन है उद्धव ठाकरे वाले? आलोक शर्मा जी, वो तो मुख्यमंत्री हैं। बताओ किस मंत्रालय से जुड़े हैं? HRD मिनिस्टर, कुछ भी बोल दो, मंत्रालय बताओ, मंत्रालय। अभी तक किसी का मंत्रालय नहीं, अभी तक किसी का जवाब नहीं आया। बिल्कुल मंत्रालय बताओ। हाँ देखो, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री पुष्पांजलि सिंह और बिल्कुल फिरोजपुर इज अ सिटी इन पंजाब विच इज लोकेटेड अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर। फिरोजपुर पंजाब का एक शहर है जो नदी के किनारे स्थित है। तो किस नदी के किनारे स्थित है भैया बता दो। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे तो सतलज नदी के किनारे स्थित है। किस पर? सतलज पर। सतलज पर भारत का एक भाखड़ा नांगल डैम। बताइए भाखड़ा नांगल डैम किस राज्य में है? भाखड़ा नांगल डैम किस राज्य में है? जल्दी, भाखड़ा नांगल डैम किस राज्य में स्थित है? क्विक। भाखड़ा नांगल डैम की बात करेंगे तो सर यह हिमाचल प्रदेश। एक क्वेश्चन आता है कि सर भाखड़ा नांगल डैम से कितने राज्य लाभान्वित हैं, कितने राज्य प्रॉफिटेबल हैं, कितने राज्य को फायदा होता है? तो सिंपल सा तरीका याद रखने का, सर देखो हिमाचल प्रदेश 1, अब इससे एक और राज्य निकालिए, हरियाणा 2, इससे एक और राज्य निकालिए, पंजाब 3, इससे एक और राज्य निकालिए। पंजाब ना बहुत उल्टा पुल्टा करता है, अभी देखो पुलिस वालों को हाथ काट दिया, बहुत बदमाश है, पैर खींच दो इसका। राजस्थान, यानी 1 2 3 4 राज्य हैं जो भाखड़ा नांगल डैम से लाभान्वित होते हैं, प्रॉफिटेबल हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3,
वेन इज द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे ऑब्जर्व्ड, विश्व वन जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो पंजाब मनाया जाता है, सॉरी मार्च 3 में मनाया जाता है। कब? अभी देख रहा था आपके कमेंट्स, पंजाब, तो वही मुंह से निकल गया, पंजाब मनाया जाता है। यानी 3 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। कब करते हैं बच्चे? 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस सेलिब्रेट करते हैं। समझ में आ गया? कि कोई परेशानी है जरा बता दो कमेंट बॉक्स में। अरे 23 मार्च को शहीद दिवस मनाते हैं, काहे 23 मार्च के पीछे लगे हो? छोड़ दो, बेचारा 23 मार्च शर्मा जाए कि मुझे कहां कहां रखोगे। क्वेश्चन नंबर 11 बताइए। बहुत करंट पढ़ते हैं, सबसे ज्यादा करंट अफेयर्स पढ़ते हो आप, सबसे ज्यादा मैक्सिमम टाइम करंट अफेयर पढ़ने में। सुबह सुबह तो 1 घंटा देते ही देते हो। सुरेश एन पटेल को सीवीसी में सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। वह किस बैंक के पूर्व प्रमुख हैं? क्वेश्चन नंबर 11। तो आंध्रा बैंक। अच्छा जरा बताना कमेंट बॉक्स में कि सुरेश एन पटेल का शपथ ग्रहण किसने कराया? अगर होता है तो शपथ ग्रहण किसने कराया? अगर आपको लगता है सर यस तो नाम बताइएगा, और अगर आपको लगता है सर नो तो सीधा लिख देना नो। मेरी बात समझना, सुरेश एन पटेल को शपथ ग्रहण किसने कराया? अगर आपको लगता है सर शपथ होता है तो नाम बताना, यस मत लिखना किसने कराया, और अगर आपको लगता है सर नहीं होता है तो सीधा लिखना एन। बताओ होता है क्या? नो नो प्रेसिडेंट, नो प्रेसिडेंट, नो। अच्छा कोई नो भी है और प्रेसिडेंट भी है। भैया शपथ होता है और राष्ट्रपति कराते हैं। शपथ होता है और किसने कराया? राष्ट्रपति ने कराया। किसने कराया? राष्ट्रपति ने कराया। याद रखना, शपथ होता है और राष्ट्रपति ने कराया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12। बिल्कुल याद रखना, शपथ होता है। विकास कृष्णा यादव किस खेल से जुड़े हैं? विकास कृष्णा यादव ने किस खेल से जुड़े हैं? तो मुक्केबाजी से। विकास कृष्णा यादव किस खेल से जुड़े हैं? मुक्केबाजी से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। लो अभी तो मैंने पढ़ाया। सर आपने कल बोला कि संजय कुमार ने कराया। मैंने कल बोला, सपने उपने देखे हो गया? अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी किस देश में है? तो अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की बात करेंगे, वियना ऑस्ट्रिया में है। कहां? वियना ऑस्ट्रिया में है। अभी तो मैंने पढ़ाया ना इसको। क्वेश्चन नंबर 14। कौन सा देश इस साल के अंत में भारतीय क्रिकेट टीम के दौरे के लिए यात्रा छूट देना चाहता है? क्वेश्चन नंबर 14 बताइए क्या होगा। तो सर ऑस्ट्रेलिया। भाई साहब स्थिति बहुत खराब है ऑस्ट्रेलिया की, सबकी यार, ये कोरोना ने ना सबकी जान ले लिया है। तो ऑस्ट्रेलिया इस साल के अंत में भारतीय क्रिकेट टीम के दौरे के लिए यात्रा छूट देना चाहता है।
कौन देना चाहता है? ऑस्ट्रेलिया है जो इस बार चर्चा में रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। नीरज व्यास को पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। तो पीएनबी का मुख्यालय कहां है? तो सर पीएनबी का मुख्यालय यानी देख लो सामने आपके, भैया पीएनबी न्यू दिल्ली, पीएनबी न्यू दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा, इससे आसान सवाल हो सकता है क्या कि पेमा खांडू किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? विकास कुमार। 1 घंटा तक ना आप यही करते रहना, कुछ पढ़ना नहीं, केवल यही टाइप करते रहना। 1 घंटा बीत जाएगा, इसके बाद सोचना कि मैंने क्या पढ़ा है। और यही एटीट्यूड रहता है एग्जाम हॉल में, जिससे हमारा सिलेक्शन नहीं होता। क्यों? इस क्वेश्चनवा तो घरों में बनेले लिए, क्वेश्चन बनता कहने घरों में ऐसे ही करते हो। ये क्वेश्चन मैंने घर में बनाया था, ये क्वेश्चन एग्जाम हॉल में क्यों नहीं बनता है? जो भी प्रॉब्लम है बच्चे कमेंट बॉक्स में बता देना ना वीडियो खत्म होने के बाद। पेमा खांडू की बात करें, किस राज्य के? सर अरुणाचल प्रदेश के। किस राज्य के? अरुणाचल प्रदेश के। अच्छा जरा बता रहे कमेंट बॉक्स में, अरुणाचल प्रदेश की सीमा कितने देशों से लगती है? अरुणाचल प्रदेश की सीमा कितने देशों से लगती है? जल्दी, अरुणाचल प्रदेश की सीमा कितने देशों से लगती है? चलिए क्वेश्चन नंबर 17। देखो कहता है सर किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए लोगों की प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए जीवन अमृत योजना शुरू की है? मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश सरकार ने। चाइना, भूटान और बस बताओ कमेंट बॉक्स में। म्यांमार, चीन और भूटान, 3 देश से सीमा लगेंगी। बांग्लादेश कहां ले जाओगे नीचे उठा के? बच्चे बांग्लादेश तो नीचे है ना, वेस्ट बंगाल के नीचे। वर्चुअल और फिजिकल डेबिट कार्ड जारी करने के लिए भारत के किस पेमेंट बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ सहयोग किया? क्वेश्चन नंबर 18। पेटीएम पेमेंट्स बैंक। पेटीएम पेमेंट्स बैंक वर्चुअल और फिजिकल डेबिट कार्ड जारी करने के लिए भारत के किस पेमेंट बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ सहयोग किया है? पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने सहयोग किया। किसने? पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने। कहां एयरटेल के चक्कर में पड़े हो? कोई नहीं है टक्कर में पेटीएम पेमेंट्स बैंक के, कहां चक्कर में पड़े हो? चलिए क्वेश्चन नंबर 19। और कल 3 तारीख है, 3 तारीख के बाद सरकार ने कहा था अनाउंसमेंट करेंगे कौन एग्जाम एसएससी का कब क्या होगा, इसीलिए बिल्कुल नजर बनाए रखना है कल कि सरकार का स्टेटमेंट कब आता है। भारत के पहले राज्य का नाम जिसने पास इन हाउस वर्चुअल कोर्ट सुविधा पर आधारित सॉफ्टवेयर बनाया? भैया यूपी डेवलप कर गया यार। यानी इसने क्या किया कि पास इन हाउस वर्चुअल कोर्ट सुविधा आधारित सॉफ्टवेयर डेवलप किया है। वो कौन है? उत्तर प्रदेश है। कौन है? यूपी है, उत्तर प्रदेश है, बिल्कुल समझना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20।
उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बहुत बढ़िया। चीकू उत्सव किस राज्य द्वारा मनाए जाने वाला एक क्षेत्रीय त्योहार है? महाराष्ट्र है। अच्छा जरा बताना कमेंट बॉक्स में बच्चों कि महाराष्ट्र में एमएलसी है क्या? महाराष्ट्र में एमएलसी है? अगर आपको लगता है सर एमएलसी है तो जरा बताना कमेंट बॉक्स में यस। महाराष्ट्र में एमएलसी है क्या? बिल्कुल है, क्योंकि इस बार चुनाव आयोग ने कह दिया कि ठीक है आप इस लॉकडाउन में एमएलसी का चुनाव करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उद्धव ठाकरे पर खतरा मंडराने लगा था, उद्धव ठाकरे सरकार पर। तो एमएलसी कितने राज्यों में है? कम बात करो चुपचाप, कम बात करो। दैट मीन्स कर्नाटक, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, 6 राज्यों में लेजिस्लेटिव असेंबली के काउंसिल हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं। बिल्कुल हैं, क्या है? बिल्कुल होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, उमियम झील किस राज्य में स्थित है? एमएलसी दैट मीन्स मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको हम विधान परिषद कहते हैं। उमियम झील की बात करेंगे सर, मेघालय में है। उमियम झील कहां है? मेघालय में है, जिसे मेघों का घर कहते हैं। मेघा जो मेघ जोड़ालय, मेघालय। कहां? मेघालय में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22, सर आंध्र प्रदेश में खत्म हुआ है? नहीं गोलू सिंह, का आंध्र प्रदेश में खत्म नहीं हुआ, सरकार प्रस्ताव लाई थी। यार एक चीज नहीं समझ में आता है, प्रस्ताव को आप कैसे बोल दोगे खत्म हो गया है? प्रस्ताव लाया गया था कि खत्म किया जाएगा, लेकिन खत्म नहीं हुआ है, भूलना मत। मेहाओ वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। मेहाओ वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में है। अच्छा ये बताओ, इस तरह के सेशन में सर तो दर्द नहीं करता है? 20 सेकंड तक बिल्कुल ऐसे सोचते होंगे। तो मैंने पढ़ा था, मैंने किया था, ऐसे ही चलता होगा दिमाग में आपका। बीस सेकेंड में ऐसे ही चलता हुआ। हे भगवान, इसको पढ़े थे, कल ही पढ़े थे, परसों पढ़े थे, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, तब तक पता चलता है 20 सेकंड निकल गया और रोहित सर ने जवाब बता दिया जहांगीर। ऐसे ही होता है ना? बिल्कुल ऐसे ही होता है, जहांगीर होगा। देखो जल्दीबाजी में अकबर को अलबर लिख दिया, इतने जल्दी अकबर। बताओ लाल किला के निर्माण का श्रेय आगरा में अकबर क्यों रहेगा सर? लाल किला आगरा का हो या दिल्ली का, सॉरी आगरा का जहांगीर और दिल्ली का शाहजहां, दिल्ली का शाहजहां, दिल्ली का शाहजहां, याद रखना। दिल्ली का शाहजहां, दिल्ली का अगर होता तब शाहजहां होता। माइंड में बहुत जोर पड़ता है, बिल्कुल। अच्छा बताना जरा, मोती मस्जिद किसने बनाया है? मोती मस्जिद किसने बनाया? तुलसीदास किसके समकालीन है? जल्दी। अच्छा अकबर राइट है सर। अच्छा एक काम करते, सुनो 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 सुनो, ये क्वेश्चन को फिर शाम को लेकर आते हैं। अगर ये डाउट है, हो सकता अगर डाउट है तो इस क्वेश्चन को फिर से 6 से 8 जो होता है इसको लेकर आएंगे। ठीक है, परेशान होने की जरूरत करता ही नहीं है। शाम को फिर से 6 से 8 तो जुड़ना ही है, फिर से देख लेंगे। तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर के। इसीलिए अकबर के समय को
गोल्डन एरा ऑफ हिंदी, गोल्डन एरा ऑफ हिंदी कहते हैं, गोल्डन एरा ऑफ हिंदी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक 1984, 1984 पुस्तक के लेखक कौन है? अरे ठीक है अकबर के दादाजी, मैंने तो मान लिया कि शाम को फिर मिलेंगे ना हम लोग 6 से 8 में, वहां उस क्वेश्चन को क्लियर करेंगे, परेशान होने की जरूरत कतई ना है। 1984 पुस्तक के लेखक जॉर्ज ऑरवेल हैं। कौन है? जॉर्ज ऑरवेल। किसने लिखा? जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 1984 पता ही आपको क्या हुआ था। अब देखो 25 क्वेश्चन है, बताओ अपने मार्क्स बताओ कितने हैं, अपने अपने मार्क्स शेयर करो, अपने अपने मार्क्स बताओ, 25 में से कितने सही किए। नहीं, मैं पाउडर नहीं लगाता, ये साबुन का कमाल है। किसी बच्चे ने कहा सर आप पाउडर लगा, तो नहीं, साबुन का कमाल है। मूवी नहीं देखे हो सरो सरदार? अरे राजपूत भैया, मैंने तो मान तो लिया आपके पास आपकी बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, जिनका 23 से 25, अरे यार कौन है भैया टॉप कर गया? इनको तो भारत रत्न की सिफारिश करनी पड़ेगी। इंडियन ओवरसीज बैंक की टैगलाइन क्या है? गुड पीपल टू ग्रो विथ, गुड पीपल टू ग्रो विथ, ये इंडियन ओवरसीज बैंक की टैगलाइन है। इंडियन ओवरसीज बैंक की टैगलाइन है। 1937 में बैंक की स्थापना होती है। चेन्नई इसका हेडक्वार्टर है, चेन्नई इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन, क्यों जुड़ते हो जब आपको पता है कि टाइम 9 बजे है? तो पहले आया करो ना सर। बृहद पैमाने पर औद्योगिकरण करने वाला एशिया का पहला देश कौन सा है? विच ऑफ द फर्स्ट कंट्री इन एशिया टू हैव लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन? क्वेश्चन नंबर 27, जल्दी। जापान और चाइना की लड़ाई चल रही है, जिनमें से जापान बाजी मार गया। सर औद्योगिकरण की बात करेंगे, सबसे ज्यादा अगर एशिया का पहला कंट्री कोई है तो जापान है। हर क्षेत्र में देख लो, सुजुकी समुराइज या ऐड आता था, याद होगा। तो जापान पहला देश है जो इंडस्ट्रियलाइजेशन पर जोर दिया है, जोर दिया है। कौन होगा? जापान इज राइट। ठीक है, 28, अर्जेंटीना में आधिकारिक भाषा क्या है? व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज इन अर्जेंटीना? 20 सेकंड के बावजूद भी कुछ थोड़ा सा समय देते हैं सोचने के लिए आप, कि भैया सोच के सही सही जवाब देना। स्पेनिश, अर्जेंटीना में जो आधिकारिक भाषा है सर वो स्पेनिश है। क्या होगा? स्पेनिश इज राइट, स्पेनिश, नो इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 29, अच्छा इसका जरा जवाब दे दो। क्वेश्चन नंबर 29, जो जवाब देगा इस बार बिल्कुल नाम लिए जाएंगे। पहला एड्रेस बताना, मैं टॉफी भिजवाऊंगा, बाहर आके ले लेना। लेकिन पुलिस अगर टॉर्चर करे तो मुझे ना बताना सर कि आप बताओ
पाकिस्तान में लोगों द्वारा बोली जाने वाली मुख्य भाषा कौन सी है? जल्दी जल्दी। उर्दू, उर्दू, उर्दू। बहुत बढ़िया। अमेरिकी बोल दो, एक काम करो ना, अमेरिकी नहीं कर दो, भोजपुरी कह दो सर, ज्यादा भोजपुरी बोलते हैं। सबकी बातें गलत। सबसे ज्यादा बोले जाने वाली जो भाषा है यहां पे वो कौन सा है? तो सिंधी है भैया। पंजाबी लैंग्वेज देख लो, पंजाबी 38.78%। मुख्य भाषा कौन सी है? पंजाबी है। मुख्य भाषा जो है सबसे ज्यादा लोग बोलते हैं वो 38.78% पंजाबी। उर्दू वालों जवाब बदल लो अपना। सर उर्दू ऑफिशियल लैंग्वेज है, इंग्लिश और उर्दू आधिकारिक भाषा है। आधिकारिक भाषा है, आधिकारिक भाषा है। अब देख लो पंजाबी कितने लोग बोलते हैं? 38.78%, पश्तो 18.24%, सिंधी 14.57%। देख रहे हो क्या होगा? आपके सामने डेटा, आपके सामने है ना। ओ माय गॉड, मैंने ये नहीं पूछा कि आधिकारिक भाषा क्या है, मैंने पूछा कि पाकिस्तान में लोगों द्वारा बोली जाने वाली मुख्य भाषा क्या होगा? मुख्य भाषा क्या होगा? सोचो कैसे कैसे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं और आप बिल्कुल 200% उर्दू बना कर आओगे और कहोगे सर हमने तो सही किया था, लेकिन पता चलेगा सेटर ने ऐसा धोखा दिया जो कह नहीं सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30। चलो क्वेश्चन नंबर 23 क्या होगा? भारत की सबसे लंबी झील। चंदन जी का जवाब वेम्बनाड, गौतम भी वेम्बनाड, विशाल चिल्का, वूलर। देखो क्वेश्चन समझना, लॉन्गेस्ट की बात किया, लार्जेस्ट की नहीं। लंबी की बात करता है, बड़ी की नहीं। सर चिल्का वालों, अगर मैं लार्जेस्ट पूछता ना, लार्जेस्ट पूछता, सबसे बड़ा पूछता, तब आप चिलिका कहते, तब आप चिलिका कहते। लेकिन मैंने क्या पूछा? सबसे लंबी। तो वेम्बनाड, जिसे कयाल कहते हैं, भारत की सबसे लंबी झील है और केरल राज्य की सबसे बड़ी। केरल राज्य की सबसे बड़ी। किनका किनका सही हुआ? मतलब लंबी और बड़ी में अंतर नहीं है। लंबी और बड़ी में अंतर है कि नहीं है? लंबी मतलब केवल लंबी की बात करते हैं और बड़ी मतलब सर उनके पूरा बिल्कुल लंबाई चौड़ाई सब देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 31। इसीलिए तो नाम रखा गया 20 सेकेंड में जवाब दो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष। पहले तो सबको पता है बदरुद्दीन तैयबजी हैं। पहले तो सबको पता है कि बदरुद्दीन तैयबजी हैं। दूसरे की बताओ ना, दूसरे। मुझे पता है सर ये सेशन सारे बच्चे झेल नहीं पाते हैं, प्रॉब्लम यही है। कौन देखता है आगे जाके बाद में देख लेंगे। देखो मैंने पूछा दूसरा तो ना जवाब दे रहे हो बदरुद्दीन तैयबजी। यानी रहमतुल्लाह सयानी, याद होगा 1911 में जब नेशनल एंथम गाया गया था तब ये अध्यक्ष बने थे। तो बदरुद्दीन तैयबजी के बाद रहमतुल्लाह सयानी अध्यक्ष के रूप में सेवा करने वाले दूसरे मुस्लिम थे। दूसरे मुस्लिम थे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएम इन जीएम क्रॉप्स?
जीएम फसलों में जीएम का पूर्ण रूप क्या है? क्वेश्चन नंबर 32। हाँ, ऑप्शन दिया करो। तो सर मंडे टू फ्राइडे देते हैं ऑप्शन तो मन नहीं भरता है, एक दिन तो बताओ। कितने डिपेंड हो गए ऑप्शन पे, क्या होगा भगवान। देख मेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। बताओ मंडे टू फ्राइडे देते हैं ऑप्शन तो मन नहीं भरता, एक दिन थोड़ा सा मेहनत क्या करवा लिए। तो जीएम फसलों में सर जीएम के पूर्ण रूप की बात करेंगे, जेनेटिकली जेनेटिकली मॉडिफाइड, आनुवांशिक रूप से संशोधित। देखो पता है प्रेशर नहीं झेल पाते हो सर, सोचो ना सर। प्रेशर अगर मान लो इंटरव्यू बोर्ड में पहुंच गए, पीसीएस क्वालिफाई करके, भगवान मान लो कह दिया ऊपर वाला आया, ठीक है जा जी ले अपने। कैसे कैसे जी ले सर अपनी जिंदगी? तो मैं तुम्हें प्री और मेंस पास करवा दूंगा पीसीएस का, इंटरव्यू तू अपने देख लेना। ठीक है सर। अब इंटरव्यू गए, वहां प्रेशर दे रहा है, एक कुछ और पूछ रहा, कोई और पूछ रहा, कहेगा भैया हमें नौकरी नहीं करनी, मैं ठीक है ग्रुप डी की तैयारी करता था, ग्रुप डी की तैयारी करता था। क्वेश्चन नंबर 33, चंद्रगिरी किला किस राज्य में स्थित है? अच्छा देखो सुमित कुमार ने जवाब दिया, बिल्कुल बिल्कुल सही है। थैंक यू सुमित कुमार जी। रहमतुल्ला सयानी ने, एक मिनट बच्चों ध्यान देना, 1896 में कलकत्ता में अधिवेशन किया था, जिस समय नेशनल एंथम नहीं नेशनल सॉन्ग गाया गया था। बिल्कुल माय मिस्टेक। ठीक है, बिल्कुल माफी चाहूंगा कि 1896 में, उस समय बिशन नारायण धर थे, बिल्कुल सही। उस समय बिशन नारायण धर थे, बिशन नारायण धर थे, जो 1911 में, बिल्कुल माफी चाहेंगे। ठीक है, ये भी दोनों कलकत्ता में हुआ था। तो चंद्रगिरी किला किस राज्य में स्थित है? तो चंद्रगिरी किला की बात करेंगे, एक ऐतिहासिक किला जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहां? आंध्र प्रदेश में स्थित है। सरकार द्वारा आयोजित लॉटरी किस सूची के अंतर्गत आती है? याद करिए 7वीं अनुसूची। बताओ 7वीं अनुसूची याद है ना? 7वीं अनुसूची याद है? सेवेंथ शेड्यूल, सेवेंथ शेड्यूल याद है? राज्य सूची होगा। क्या होगा ये? राज्य सूची होगा। क्यों सर? लॉटरी की बात करेंगे, सब राज्य की अपनी अपनी कहानी है। लॉटरी देखोगे वेस्ट बंगाल में खूब चलता है, लॉटरी देखोगे तो वेस्ट बंगाल में खूब चलता है। तो कितने सूची हैं सर? राज्य सूची, सेंटर लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो राज्य सूची में जो सब्जेक्ट आएंगे, कानून कौन बनाएगा? राज्य सरकार, जैसे पंचायत, एग्रीकल्चर। सेंटर लिस्ट की बात करेंगे, केंद्र सूची की बात करेंगे, तो केंद्र सूची में क्या आएगा? जैसे रेलवे, डिफेंस, ट्रांसपोर्टेशन, जो सेंट्रल लेवल की है। और कंकरेंट लिस्ट में एजुकेशन आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35। लॉटरी पर 28% जीएसटी, बिल्कुल सही। 18 वर्ष की आयु में युवाओं को मतदान का अधिकार पहली बार किस वर्ष दिया गया था? तो आपको पता है कि सर मतदान का अधिकार 1989 में दिया गया था। तो कौन सा अमेंडमेंट एक्ट? 61st अमेंडमेंट एक्ट, 61वां संविधान संशोधन 1989। 1989 में पहली बार मतदान का अधिकार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 36, जल्दी।
भारत में क्रमशः हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? 62 और 65। सबसे पहले हाई कोर्ट की बात करेंगे तो 62 बात करेंगे, फिर बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की तो 65 बात करेंगे। क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। पहले पहले क्या कहा? पहले हाई कोर्ट की बात करता है तो 62, फिर सुप्रीम कोर्ट की बात करता है तो 65। ठीक है। नो लिमिट, क्या बात करते हो यार, सेवानिवृत्ति क्या तो होगा। किस मुगल सम्राट ने, विच मुगल एम्पेयर बैंड प्रोस्टिट्यूशन एंड ड्रिंकिंग ड्यूरिंग हिज रीजन, अपने शासनकाल के दौरान वेश्यावृत्ति और शराब पीने पर प्रतिबंध लगा दिया था? क्वेश्चन नंबर 37। औरंगजेब सर एक ऐसा शासक था जिसने अपने शासनकाल में शराब पीने पर प्रतिबंध लगाया, प्रोस्टिट्यूशन पर प्रतिबंध लगाया, म्यूजिक पर बैन लगाया, लेकिन अगर तंबाकू टोबैको की बात करते तो ये जहांगीर ने बैन लगाया। तब जहांगीर ने बैन लगाया। बात समझ में आ रहा है? यानी एक चीज समझना कि औरंगजेब शराब पर प्रतिबंध, जहांगीर तंबाकू पर प्रतिबंध, जहांगीर तंबाकू पर प्रतिबंध। बिल्कुल इसी में आप गलती करोगे, जहांगीर और औरंगजेब में। नो लिमिट हमने बताया था। अरे भैया कैसे समझाएं? नो लिमिट किस में बताए थे? प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में, राज्यपाल में, कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बताए थे। तो जब हम बताते हैं ना तो बिल्कुल ये जो 1400 ग्राम का दिया है ना भेजा ऊपर वाला, उसको खोल के रखना। तो होता क्या है कि यहां पढ़ते हो और ध्यान कहीं और रहता है। समझ रहे हो ना क्या कह रहे हैं? ध्यान कहीं और रहता है, इसलिए गड़बड़ कर बैठते हो। क्वेश्चन नंबर 38। भाई मेरे रोहित राजन को जरा समझा दो। देखो बच्चा वो थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया है। संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद किस राज्य ने भारत में पहली बार पंचायती राज को अपनाया? किस राज्य ने अपनाया था? राजस्थान। बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल राजस्थान, बिल्कुल सही, सबका सही है राजस्थान। पर समझ तो लो, कहता संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद, दैट मीन्स 1993 के बाद 73वें संविधान संशोधन की बात करते हैं, ना कि पहली बार 1959 में। क्वेश्चन क्या कहता है, जवाब कुछ और दे दो। क्वेश्चन पूछ रहा है बिहार की राजधानी पटना कहां है? क्वेश्चन कह रहा है बिहार की राजधानी पटना कहां है, तो क्या बताओगे सर? झारखंड में है। Who was the president of India at the time of proclamation of emergency in 1976? कुछ भी मार दो, तुक्का लगाना है, जवाब बस ग्रुप पे अपने प्रेजेंस दिखानी है। नहीं, बताओ जल्दी। क्वेश्चन नंबर 39 क्या होगा? क्या होगा बताओ? फखरुद्दीन अली अहमद। 1976 में आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद थे। फखरुद्दीन अली अहमद थे। ज्ञानी जैल सिंह। सर कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, बहुत मुश्किल है। जब हम बताएंगे पढ़ने के लिए तो सर यूट्यूब से पढ़ लेंगे। अरे यूट्यूब से भी तो नहीं पढ़ते हो यार, यूट्यूब से तो नहीं पढ़ते हो। अच्छा ऐसा तो नहीं है कि अभी घर बैठे इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम कर रहे हो? मूवी आई ना हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम। राष्ट्रपति को सबसे बड़ी चीज है, यहां लिखा हुआ है राष्ट्रपति की बात बता रहा है प्रधानमंत्री। हद यार, अब देने जाओगे एसएससी एग्जाम और वहां बैंकिंग सोच कर जाना। नहीं,
दिल्ली के लाल किले में गणतंत्र दिवस पर झंडा कौन फहराता है? क्वेश्चन नंबर 40। बिल्कुल अब तक का आसान सवाल। सोनी कुमारी 1975 से 1977 तक चला था ये आपातकाल। दिल्ली के लाल किले में गणतंत्र दिवस की बात करें, देखो फिर, अरे यार क्या होगा इनका। अब इनको ये तक पता नहीं है कि गणतंत्र दिवस पर कभी प्रधानमंत्री झंडा नहीं फहराते लाल किला पर, हमेशा राष्ट्रपति फहराते हैं। यार सोचने वाली बात है इन लोगों पर। लाहौल विला कुव्वत क्या होगा बताओ भाई साहब। यहां पे लिखा हुआ रिपब्लिक डे ना कि इंडिपेंडेंस डे। एक काम करना, वीडियो जाना भी यूट्यूब ढूंढना कि सही में सर ने कहा या गलत कहा है। सर रिपब्लिक डे यानी रिपब्लिक डे दैट मीन्स जब से हमारा संविधान लागू हो गया उस दिन से हम रिपब्लिक हो गए। दैट मीन्स देश के प्रमुख जो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं उसे हम रिपब्लिक डे कहेंगे। मुझे पता है भाई, जब क्वेश्चन फ्रेम कर रहा था मुझे लगा था ये बिल्कुल आसान सा सवाल है, लगभग बच्चे जवाब देंगे, मतलब लगभग लोगों ने गलत कह दिया। बताओ, पता है ये मजे मजे में मैंने सवाल बना दिया, बस ऐसा ही लगा, देख रहा था चलो यार कुछ पूछ लूं, कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 41। कोई कॉन्सेप्ट नहीं है सर, बिल्कुल पढ़े जा रहे हो, क्या करोगे पढ़ के? ये तो बिहेवियरिज्म की चीजें हैं कि 15 अगस्त तो कौन फहराएगा, 26 जनवरी को कौन फहराएगा। हे भगवान क्या होगा। संविधान का प्रारूपण किस वर्ष पूरा हुआ था? तो यानी जब प्रारूपण पूरा हुआ तभी तो हम स्वीकार किए, 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किए हैं। देखो देख लो कितने सही हैं। यह 26 नवंबर 1949 को संविधान का प्रारूपण पूरा होता है तभी तो हम स्वीकार करते हैं सर। और 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। ठीक है सर, कॉन्सेप्ट एक बार फिर से पढ़ लो बढ़िया से, चाहे हिस्ट्री और पॉलिटी हो। द ओनली स्टेट लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ सिक्किम, सिक्किम की सीमा पर स्थित एकमात्र राज्य है। कभी कभी हंसी आ जाती है यार, मैं मतलब ऐसा क्वेश्चन सोचता हूं कि बिल्कुल ये सबसे आसान होगा, अब गलती कर बैठते हो। सर ऑप्शन देते तो सब आंसर आ जाता। एक बात समझ लो विश्वाल जी, आने वाले समय में अगर ऑप्शन ना होगा तो क्या करोगे? लड़ाई करोगे क्या? सर ये एक युद्ध है, एक ऐसा युद्ध जिसको दोनों तरीके से जीतना होगा, दिमाग से भी और दिल से भी। तो दिमाग हम रखते जरूर है, दिल कहीं और ले जाते हैं। सिक्किम की सीमा पर स्थित एकमात्र राज्य पश्चिम बंगाल है सर, क्योंकि सिक्किम की सीमा पर स्थित एकमात्र राज्य पश्चिम बंगाल है। और सिक्किम किसके बीच सीमा बनाएगा? तो नेपाल और भूटान के बीच सीमा बनाएगा और चाइना से लगेगा, और चाइना से लगेगा। माचिया जैविक उद्यान किस राज्य में स्थित है? माचिया बायोलॉजिकल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? माचिया जैविक उद्यान की बात करें सर, राजस्थान में है। राजस्थान सरकार ने जोधपुर में राज्य के दूसरे जैविक पार्क माचिया
बायोलॉजिकल पार्क का उद्घाटन किया है? कहां? राजस्थान में है। राधे श्याम, राधे राधे। कैसे हो सकता है बिना ऑप्शन का? सर कभी आपने सोचा था क्या कि ऑनलाइन परीक्षा हम कंप्यूटर में जाकर देंगे? कभी सोचा था क्या कि सर पीओ जब हम पास करेंगे प्री, तो मेंस या फिर हमें प्री में ही डिस्क्रिप्टिव कंप्यूटर पर देना होगा? कभी सोचा था क्या आपने? चीजें बदल रही है, आपको तैयार रहना पड़ेगा। दूरदर्शी दूरदर्शी दिखाओ अपना। क्या पता ऐसा ही 10-50 क्वेश्चन ले आए। भाई जवाब दो। तो किस खनिज का नाम दूसरा नाम ब्राउन डायमंड है? सर ब्राउन कोल कहते हैं ना। ब्राउन कोल किसे कहेंगे? भूरा कोयला। ब्राउन कोल कहते हैं लिग्नाइट को, तो ब्राउन डायमंड किसे कहेंगे? लिग्नाइट को। किसे कहेंगे? लिग्नाइट को। कोल तो है, लेकिन किस प्रकार के कोल? आपको पता है 4 प्रकार के कोल है। कौन कौन सा सर? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। एंथ्रासाइट सबसे अच्छा, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। बिटुमिनस की बात करेंगे तो डोमेस्टिक कोल है, ये ब्लैक कोल है, और ये भूरा कोयला, और ये सबसे निम्न किस्म का कोयला है। आईटीडीपी का संक्षिप्त नाम क्या है? जो मैं कहता हूं सर उसे गौर से समझना, सोचना रोहित सर ने क्या कहा। आपको हर चीज के लिए तैयार रहना पड़ेगा। लोग कह रहे थे कि भैया साफ सुथरा रहो, बात नहीं मान रहे थे। अभी देखो स्थिति है कि हर 20 मिनट में जाकर साबुन से हाथ धोते हैं, और वो भी साबुन नहीं, सैनिटाइजर लगाओ। स्थिति यही है। बताओ, अभी मेहंदी लगाने के समय उम्र में सैनिटाइजर लगा रहे हो। तो सर कहता है द प्रोग्राम ऑन इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, आईटीडीपी। आईटीडीपी की बात करेंगे कि जनजातीय उपयोजना के तहत एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं पर कार्यक्रम, गरीबी को कम करने के लिए प्रोग्राम लाया गया है। साथ ही साथ आदिवासी परिवारों की जो शैक्षिक स्थिति है उसमें भी सुधार लाया जा सके। ठीक है। तो वर्तमान समय में देश में 19 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया है ये। क्वेश्चन नंबर 46, यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? जल्दी। हाँ, तो रोहित राजा जी कैसे शादी ब्याह होगा? अब आपको क्या, आप कहते हो कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का सर जो एज है वो मैक्सिमम नहीं है, मैक्सिमम है, तो कैसे होगा? ब्याह कतई ना होगा। यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य? कर्नाटक का। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें, सिडबी ने लॉकडाउन के दौरान एमएसएमई को समर्थन देने के लिए विशेष तरलता योजनाएं शुरू की है। इसका मुख्यालय कहां है? क्वेश्चन नंबर 47। सिडबी का मुख्यालय कहां? सीधा सीधा सवाल था। सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है। इसकी स्थापना की जाती है सिडबी की 2 अप्रैल 1990 को, और मोहम्मद मुस्तफा इनके चेयरमैन और एमडी हैं। मोहम्मद मुस्तफा चेयरमैन और एमडी हैं। चेयरमैन और एमडी हैं। किला मुबारक, द किला मुबारक फोर्ट इज इन विच स्टेट? किला मुबारक किला किस राज्य में स्थित है? किला मुबारक किला सर कहां? पंजाब में है। तो जिसका निर्माण, बठिंडा का निर्माण, किला मुबारक जो पंजाब के बठिंडा में है, राजा दब ने किया था 90 से 110 ईस्वी के दौरान। 90 से 110 ईस्वी के दौरान। क्वेश्चन 49। एक साथ 2 प्रश्न। व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ तजाकिस्तान?
ताजिकिस्तान की राजधानी और मुद्रा क्या है? तो सर ताजिकिस्तान की राजधानी की बात करें दुशांबे और मुद्रा सोमोनी, मुद्रा सोमोनी है। किस बैंक को पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता था? देख लो कितनी स्थिति खराब है सर। मैं बार बार कहता हूं कि जितने भी स्थान वाले हैं हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान को छोड़कर सबकी कैपिटल करेंसी याद रखना, जरूर पूछेगा एग्जाम में। याद ही नहीं रखते हो। इंपीरियल बैंक किसे कहते सर? एसबीआई को पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता था। तो स्वतंत्रता के बाद भारतीय स्टेट बैंक जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बन गया 27 जनवरी 1921 को इंपीरियल बैंक अस्तित्व में आया था। स्वतंत्रता के बाद इसे एसबीआई के नाम से जाना जाता है। तो हाउ वाज द सेशन? सेशन कैसा रहा जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर सेशन अच्छा रहा हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप मुझसे अनअकैडमी में जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल कोड यूज कर सकते हैं बाबा 10। और शाम को फिर से 6 से 8 लेक्चर है, तो जुड़ना मत भूलना। और कल 3 मई को सुबह 11 बजे धांसू तरीके से तैयारी की जाएगी, तो बिल्कुल जुड़ना जरूर। रविवार 3 मई सुबह 11 बजे वाईफाई स्टडी पे देखिए कि एसएससी की तैयारी कैसे धांसू तरीके से की जाती है। और अगर ये सेशन मजा आया हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। हमें जुड़ सकते हो। और ये तो मिलते हैं शाम के 6 बजे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।